तो देखो भाई, अभी नागिन 7 को लेकर के लोगों के दिलों में बहुत ही बड़ा सवाल है कि नागिन 7 को रिलीज कब किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो हम आपको बता दें कि नागिन 7 को 2 अक्टूबर को ही रिलीज करने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश उसका डेट बदल दिया गया। तो आपका भी वही सवाल होगा कि नागिन 7 को कब रिलीज किया जाएगा। तो हम इस वीडियो में उसी को बताने वाले हैं कि नागिन 7 को रिलीज कब किया जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि नागिन का शुरुआत कब हुआ था। तो देखो भाई, नागिन की जो शुरुआत हुई थी वो थी 1 नवंबर 2015, जहां पे कलर्स टीवी चैनल पे नागिन सीजन 1 का शुरुआत हुआ था। एंड जब नागिन सीजन 1 का डायरेक्टर ने शुरुआत किया था 2015 में 1 नवंबर को, तो नागिन सीजन 1 शुरू में कुछ खास नहीं चला था और उसी सर्वर एक ऐसा समय आया था जहां पर डायरेक्टर को लगा कि इस सीरियल को अब बंद करना पड़ेगा। लेकिन डायरेक्टर ने हार नहीं मानी, इस सीरियल को चालू रखा। लॉस में जाने के बाद भी फिर एक ऐसा समय आया जहां की अचानक से सीरियल लोगों को बहुत ही भाने लगा और लोगों को पसंद करने के पीछे का बहुत ही बड़ा रीजन था, क्योंकि इसमें जो VFX का ग्राफिक्स था काफी ज्यादा यूनिक था। जैसे कि बात करते हैं कि नाग नागिन तो आपने लोगों ने देखा ही होगा, जो कि नॉर्मली एक छोटे से रूप में दिखाई पड़ते हैं, परंतु इस वीडियो में डायरेक्टर ने नाग नागिन को इतना बढ़ा के दिखाया कि लोग धीरे धीरे इसके दीवाने होते चले गए। एंड आप वहीं पे बात करते हैं कि नागिन सीजन 1 की कहानी क्या थी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इसकी शुरुआत हुई थी एक नागिन से और शिव जी की धरोहर नागमणि, वहीं पे उस नागिन का काम था कि नागमणि की रक्षा करे। और वहीं पे एंट्री होती है इंसानों की, अर्थात यामिनी की। यामिनी को चाहिए थी नागमणि जिससे वह दुनिया की सबसे अमीर औरत बन जाए, परंतु यहाँ नागिन का काम था उस नागमणि की रक्षा करना जो कि शिव जी की धरोहर थी। और वहीं पे यामिनी उसे छीनने के लालच से आई हुई थी। तो फिर वहाँ पे नागिन और यामिनी के बीच में होता है युद्ध, जहाँ पे यामिनी नागिन को मार डालती है। फिर वह नागमणि पाने के लिए नागमणि की तरफ जाती है, लेकिन वह नागमणि गायब हो जाती है 20 वर्षों के लिए। और उसी बीच उस नागिन की 2 संतानें यानी कि शेषा और शिवन्या पल रहे थे और वह भी बड़े हो रहे थे, उसके साथ साथ उनकी शक्तियाँ भी बढ़ रही थी। और फिर उसके बाद शेषा और शिवन्या को उसके गुरुदेव बताते हैं कि उनका जन्म एक खास मकसद के लिए हुआ है और वह खास मकसद यह था कि उन्हें नागमणि की रक्षा करनी है, वो भी इंसानों से। तो फिर दिखते दिखते धीरे धीरे 20 वर्ष बीतने वाला था। तो वहीं पे यामिनी को याद आया कि अब नागमणि फिर से प्रकट होने वाली है, परंतु यामिनी को इसका जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि जिस नागिन को उसने मारा था 20 वर्ष पहले, उस नागिन की 2 बेटियां शेषा और शिवन्या अब नागमणि की रक्षा करती हैं। फिर उसके बाद यामिनी 20 वर्षों बाद उसी शेषनाग के मंदिर में जाती है जहाँ पे 20 वर्ष पहले नागमणि विलुप्त हुआ था। फिर जैसे ही 20 वर्ष बीता, नागमणि फिर से प्रकट हुआ और उसके साथ साथ 2 नागिन भी, जो थी शेषा और शिवन्या। फिर उन दोनों नागिनों को देख करके यामिनी घबरा जाती है, जो कि सोचती है कि नागमणि के बीच में ये बहुत ही बड़ा संकट आ गया है। एंड वहीं पे यामिनी और शेषा शिवन्या तीनों की घमासान युद्ध होती है और उसी युद्ध में शेषा शिवन्या काफ़ी हद तक घायल हो जाते हैं, परंतु वहां से वो घायल होने के बावजूद भी नागमणि ले जाने में सक्षम हो जाती हैं। तो यहाँ पे शेषा और शिवन्या नागमणि ले जाती हैं और अपने गुरुदेव के पास छोड़ आती हैं। तो शेषा और शिवन्या के जो गुरुदेव थे वे शिव जी के बहुत ही बड़े भक्त थे, जिसके कारण से वे शिव जी के मंदिर में नागमणि को स्थापित कर दिए। और फिर ऐसे ही बहुत सारे युद्ध यामिनी और शेषा शिवन्या के बीच चलती रही। उसी बीच एंट्री होती है मधुमक्खी की, जो कि महेशमती की रानी थी। फिर उसके बाद शेषा और शिवन्या भी, जो कि इंसानों के बीच में जाकर के रहने लगे ताकि इंसानों की चाल भाव भाषा समझ सके और उसके बाद नागमणि को उन इंसानों से बचा सके। फिर उसके साथ साथ यामिनी शेषा को नागमणि की लालच दे करके उसको मीठी मीठी बातों में फुसला करके उसको अपने तरफ
कर लेती है। यामिनी ने शेषा को अमर होने का बहुत सारे सपने दिखाए, जिसके कारण से शेषा शिवन्या को छोड़ करके यामिनी की तरफ हो जाती है। फिर उसके बाद बात करें तो शिवन्या अकेले ही नागमणि की रक्षा करने लगती है। फिर उसके बाद अचानक से मुलाकात होती है यामिनी की बेटे ऋतिक से नागिन की, यानी कि शिवन्या की। ऋतिक और शिवन्या का कई बार भेंट होने के बाद ऋतिक को शिवन्या से प्यार हो जाता है। फिर उसके बाद यामिनी यानी कि अपनी माँ से इच्छा जताता है कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, जो कि आपको उससे मिलवाना चाहता हूँ। फिर उसके बाद शिवन्या को ऋतिक घर ले आता है और वह ऋतिक यामिनी से शिवन्या को मिलाता है, जो कि शिवन्या पहचान जाती है कि यही नागमणि के पीछे पड़ी है, जिसके कारण वह शिवन्या वहीं पे रुक जाती है। यह सोचती है कि अगर मैं इस घर में रहूंगी तो इससे नागमणि की रक्षा करा सकती हूँ, जिसके कारणवश वह ऋतिक के साथ रहने लगी। और फिर कुछ दिनों बीतने के बाद वह ऋतिक से शादी भी कर ली, जो कि एक नागिन और इंसान का मिलना असंभव था। वहीं पे शिवन्या ने रूल तोड़ करके ऋतिक से यानी इंसान से शादी की, एक नागिन होकर के। शादी होने के बाद ऋतिक शिवन्या को नजदीक आने चाहता था, परंतु शिवन्या ऋतिक को मना करती थी कि मेरे नजदीक ना आए, क्योंकि नागिन और इंसान का मिलना मुश्किल ही नहीं था। फिर इसी बात के लिए ऋतिक और शिवन्या में हमेशा झगड़ा चलते रहते थे, जिसके कारण से ऋतिक शिवन्या को ना टच करता था ना कुछ करता था। लेकिन शिवन्या का सिर्फ एक ही मकसद था कि ऋतिक वाले के परिवार वालों से नागमणि की रक्षा करना। तो वहीं पे शिवन्या अपने दुश्मनों के बीच रह करके नागमणि की रक्षा करती थी। और फिर वहीं पे एक और ट्विस्ट आता है, जो कि शेषा भी ऋतिक से प्यार करने लगती है, जिसके कारण से शिवन्या और शेषा में और ही भयंकर दुश्मनी छिड़ जाती है। दोनों नागिन एक ही घर में रहने लगे और आपस में लड़ते भिड़ते रहे। फिर उसके बाद शिवन्या ने एक एक करके ऋतिक के घर वालों को मारना स्टार्ट किया। फिर एक एक करके शिवन्या ने सबको मार गिराया। सबको मार गिराने के बाद लास्ट में आती है यामिनी की बारी, जहां पे शिवन्या यामिनी को भी मार डालती है। फिर उसके बाद एंट्री होता है एंके का, जो कि यामिनी को पुनर्जीवन देता है। और वहीं पे शिवन्या अपना नागिन रूप त्याग करके नॉर्मल लाइफ जी रही थी, इंसान की जैसी लाइफ जी रही थी। फिर वहीं पे उसकी बेटी एक होती है जिसका नाम होता है शिवांगी। और वहीं पे बात करें तो फिर से 20 सालों के बाद यामिनी लौट करके उसके घर में वापस आती है, वो भी पूरी प्लानिंग के साथ, जहाँ पे ना तो शिवांगी को पता होता है कि मैं नागिन हूँ, वहीं पे ना ही शिवन्या बताती है उसको कि मैं पहले नागिन थी और तुम भी एक नागिन की बेटी हो। और वहीं पे वह 25 साल पूरा होने के बाद शिवांगी नागिन बनने वाली थी। और फिर यामिनी आती है तो यामिनी पूरे परिवार को घेर लेती है। फिर उसके बाद देखती है शिवन्या को और उसकी बेटी शिवांगी को। फिर शिवन्या के सामने ही पूरी फैमिली को ख़त्म कर देती है। शिवांगी को यह सब देख करके ये सब बर्दाश्त नहीं होता। शिवांगी को फिर भी शिवन्या कैसे कर करके एक कैमरे में बंद करती है, पर शिवांगी पूरी कारनामा अपने आंखों से देखती है, जो कि वह बर्दाश्त नहीं कर पाती। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो 24 साल की होने वाली थी, जिसके कारणवश से उसकी नागिन का रूप में वो आने वाली थी। और 24 साल जैसे ही उसका पूरा होता है, वह शिव जी के वरदान द्वारा वो अपने नागिन रूप में वापस आती है। और शिवांगी यह अपना रूप देख करके नया बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद फिर वही उनका शेषा और शिवन्या के जो गुरुजी थे वो शिवांगी से मिलते हैं और उसको सारी कहानी शेषा और शिवन्या की बताते हैं कि तुम कैसे पैदा हुई, तुम्हारे मम्मी पापा कौन है। और सब कहानी जानने के बाद शिवांगी काफ़ी हैरान होती है और उसको अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता कि मेरे परिवार में इतना सब गुजर चुका है, बीत चुका है। फिर गुरुदेव बताते हैं कि तुमको भी उस नागमणि की रक्षा करनी है अपने पूर्वजों की तरह। फिर वहीं पे शिवांगी भी शपथ लेती है कि मैं नागमणि की रक्षा करूंगी और उसके बाद अपने माँ बाप के कातिलों को ढूंढ करके मारूंगी। और फिर वो शिवांगी भी वही कहानी दोहराती है जो कि उसकी माँ ने दोहराया था। शिवांगी भी यामिनी के छोटे भाई के लड़के से प्यार कर बैठती है और फिर वो भी वही सोचती है कि इनके घर में रह करके मैं अपने दुश्मनों से बदला भी ले सकती हूँ और इनसे नागमणि की रक्षा भी कर सकती हूँ। और फिर शिवांगी और रॉकी की भी शादी हो जाती है, जहाँ पे यामिनी चेक करना चाहती थी कि शिवांगी भी अपनी माँ की तरह नागिन है कि नहीं है। फिर उसके बाद वह काफ़ी कोशिश के बाद पता करती है कि हाँ
शिवांगी भी अपनी माँ की तरह नागिन है। और वहीं पे बात करें तो शिवांगी भी अपने माँ बाप के कातिलों को एक एक करके मारना चाहती थी और वह रॉकी को भी अपना कातिल मानती थी, अपने माता पिता का, क्योंकि रॉकी के भेष में दूसरा कोई आकर के उसके माता पिता को मारा होता है। तो फिर कुछ यही कहानी इस प्रकार से आगे बढ़ती हुई चली गई। फिर उसके बाद सीज़न 2 आया, फिर सीज़न 3 आया, फिर सीज़न 4 आया, फिर सीज़न 5 आया, फिर उसके बाद सीज़न 6 भी आया। अब उसके बाद लोगों का बेसब्री से इंतज़ार है कि सीज़न 7 कब आने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि सीज़न 7 जो है 2025 में ही आपको देखने को मिलेगा, वो भी दिसंबर को लास्ट महीने में। फिलहाल अभी उसकी डेट कंफर्म नहीं हुई है, परंतु हाँ दिसंबर के लास्ट महीने में, लास्ट सप्ताह में आपको नागिन का सीज़न 7 देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको नागिन 7 का रिलीज डेट जानना है तो जैसे ही उसका रिलीज डेट आता है मैं आपको तुरंत इस चैनल पे बताऊंगा। उससे लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक करना होगा। हम मिलते हैं किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।